तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि सऊदी अरब में नहीं दिखा चांद और सऊदी अरब में 13 तारीख को मनाई जाएगी ईद। भारत में होगा 14 तारीख को ईद का त्योहार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात के डॉक्टरों ने गोबर भक्तों को दिया तगड़ा झटका। गुजरात के डॉक्टरों ने किया दावा, गाय के गोबर और गौमूत्र से खत्म नहीं होगा कोरोना। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन ने आज बांग्लादेश को दी खुली धमकी। कहा अगर अमेरिका से किया गठबंधन तो आप पर करेंगे मिसाइल से हमला, उठाना पड़ेगा आपको भारी नुकसान। जी दोस्तों, बड़ी चेतावनी बांग्लादेश को देती है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि योगी के गढ़ गोरखपुर में मस्जिद में घुसकर इमाम को दरोगा ने पीटा। बवाल के बाद योगी ने कर दिया है दरोगा को सस्पेंड। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। कहा गुलाबी चश्मा उतार दे प्रधानमंत्री मोदी और देश की जनता को दे कोरोना वैक्सीन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पूरे देश में आजम खान की मौत की अफवाह फैली। अस्पताल ने कहा आजम खान है अभी जिंदा, नहीं हुई है मौत, ना फैलाएं लोग अफवाह। तो वही आपको बताएंगे दोस्तों कि अब भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया कोरोना फैलाने का आरोप। भाजपा के मंत्री बोले कांग्रेस शासित राज्य से देश में फैला है कोरोना। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच बढ़े दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सऊदी अरब में आज नहीं दिखा चांद। अब सऊदी अरब में 13 तारीख को मनाई जाएगी ईद, भारत में 14 को मनाई जाएगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि रमजान का पाक महीना खत्म होने वाला है, ऐसे में अब सभी को ईद का इंतजार है। मंगलवार रात सऊदी अरब समेत खाड़ी देशों में चांद को देखने की कोशिश की गई, जिसके लिए मस्जिदों के ऊपर बड़ी बड़ी दूरबीनें लगाई गई थी, लेकिन चांद नहीं दिखा। इसके अलावा भारत में भी चांद नहीं दिखाई दिया। ऐसे में अब साफ हो गया है कि सऊदी अरब में 12 मई को चांद नहीं दिखा, इसलिए सऊदी अरब में अब 13 तारीख को ईद उल फित्र का त्योहार मनाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि भारत में 14 मई को ईद मनाई जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सऊदी अरब में ईद उल फित्र का चांद आज दिखाई नहीं दिया, इसलिए सऊदी अरब में कल ईद मनाई जाएगी, उसके बाद भारत में ईद मनाई जाएगी। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अंध भक्तों को लगा बड़ा झटका। गुजरात के डॉक्टरों ने किया दावा, गाय का गोबर और गौमूत्र से खत्म नहीं होगा कोरोना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पूरे देश में गोबर भक्त यानी अंध भक्त दावा कर रहे हैं कि गाय के गौमूत्र पीने से और गाय के गोबर का लेप लगाने से शरीर पर किसी भी कीमत पर कोरोना वायरस नहीं हो रहा है और गौमूत्र पीने से कोरोना वायरस खत्म हो रहा है और गाय के गोबर का पूरे शरीर पर लेप लगाने से कोरोना वायरस के खिलाफ सुरक्षा प्रदान हो रही है। अब इसी को लेकर गुजरात के डॉक्टरों ने गोबर भक्त यानी अंध भक्तों को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर गुजरात के डॉक्टरों ने गाय के गोबर और गौमूत्र पर रिसर्च की है, जिसमें डॉक्टरों ने खुलासा किया है कि गाय के गोबर और गौमूत्र पीने से किसी भी कीमत पर कोरोना वायरस खत्म नहीं हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति गाय का गोबर अपने शरीर पर लेप लगाता है तो उसे म्यूकोराइसिस समेत दूसरी बीमारी हो सकती है। वहीं आपको बता दें, क्योंकि आपको बता दें कि गुजरात में एक गौशाला है जिसमें वहां पर बीते दिनों कोरोना मरीज का इलाज किया जा रहा है और उन्हें गौमूत्र पिलाया जा रहा है और गाय के गोबर का उनके शरीर पर लेप लगाया जा रहा है। इसी को लेकर अब डॉक्टरों ने यह बड़ा दावा किया है कि गाय के गोबर और गौमूत्र से किसी भी कीमत पर कोरोना वायरस खत्म नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसे अन्य बीमारी हो जाएंगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, गोबर भक्तों को बड़ा झटका आज गुजरात के डॉक्टरों ने दिया है। इसी बीच बड़े दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पाकिस्तान को अगले महीने 3 करोड़ कोरोना वैक्सीन देगा भारत, किया मोदी ने ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि संकट के समय में पाकिस्तान ने भारत की मदद का ऐलान किया था, लेकिन मोदी सरकार ने पाकिस्तान की मदद नहीं ली थी। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र की मोदी सरकार ने आज ऐलान किया है कि अगले हफ्ते पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन की 3 करोड़ डोज फ्री में दी जाएंगी, जिससे कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस को कंट्रोल किया जा सके। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र की मोदी सरकार ने पाकिस्तान को फ्री में 1.5
करोड़ कोरोना वैक्सीन देने का दावा किया था, लेकिन पाकिस्तान ने इसकी सहायता लेने से मना कर दिया था। लेकिन अब जब भारत में कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैली और पाकिस्तान ने मदद का हाथ बढ़ाया, उसके बाद अब मोदी सरकार पाकिस्तान को 3 करोड़ कोरोना की वैक्सीन देगी, वो भी फ्री में। और अगले हफ्ते ये काम मोदी सरकार करने वाली है। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने मोदी पर साधा निशाना, कहा गुलाबी चश्मा उतारकर प्रधानमंत्री मोदी को रोकना चाहिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। इस बीच राहुल गांधी भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर लगातार प्रधानमंत्री मोदी को घेर रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कोरोना के हालात का हवाला देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अपने उस गुलाबी चश्मे को उतारना चाहिए जिससे सेंट्रल विस्टा परियोजना के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में अस्पतालों में लंबी लाइनें लगी हुई हैं और आपको बता दें ऑक्सीजन की कमी है, जिससे कोरोना मरीजों की मौत हो रही है। देश में शमशान घाटें भरी हुई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर ही अपनी नियत गड़ाए हुए हैं और वह अपना घर बनवाने में लगे हुए हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को गुलाबी चश्मा उतार देना चाहिए और देश की जनता के हालात को देखना चाहिए। तो राहुल गांधी ने यह बड़ा हमला आज बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी के गढ़ गोरखपुर में मस्जिद के इमाम को दौड़ा कर दरोगा ने पीटा, बवाल के बाद हुए सस्पेंड। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर के राजघाट इलाके में तुर्कमानपुर में मस्जिद के बाहर इमाम को दरोगा ने दौड़ा कर पीटा है, जिसके बाद वहां पर बवाल हो गया और बवाल के बाद अब दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इमाम ने आरोप लगाया है कि दरोगा ने उन्हें गाली दी और पीटा और सर्विस रिवॉल्वर तान दी। नाराज लोगों ने आरोपी दरोगा के खिलाफ केस दर्ज कर तत्काल निलंबित करने की मांग की है, जबकि दरोगा सहित पुलिस वालों का कहना है कि उन्होंने लॉकडाउन का पालन कराने के लिए लोगों को घरों में रहने के लिए कहा, तो इमाम के उकसावे पर भीड़ ने उन्हें और उनके साथियों पर हमला कर दिया। उधर एसएसपी ने चौकी इंचार्ज अरुण सिंह को निलंबित करते हुए सीओ कोतवाली को जांच सौंप दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस इमामों पर गुंडागर्दी दिखाती है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मामले आए थे जिसमें इमामों को मस्जिद में घुसकर पीटा गया था। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजम खान की मौत की पूरे देश में फैली अफवाह, अस्पताल ने किया दावा अभी आईसीयू में है आजम खान, भर्ती नहीं हुई है मौत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस से संक्रमित समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की मौत की अफवाह मंगलवार शाम तेजी से देश में फैली है। इस बार मेदांता अस्पताल ने आजम खान की मौत की खबर को खारिज कर दिया है। मेदांता अस्पताल ने बताया है कि आजम खान अभी आईसीयू में एडमिट हैं और उनकी स्थिति गंभीर है और उनकी एक टीम निगरानी कर रही है और इलाज उनका चल रहा है। आजम खान को 10 लीटर 1 मिनट में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, यानी प्रत्येक सेकंड 1.66 ग्राम ऑक्सीजन की आजम खान को जरूरत पड़ रही है। इस बीच आपको बता दें कि उनके बेटे को भी कोरोना हो गया था, लेकिन बेटे की स्थिति ठीक है, लेकिन आजम खान की स्थिति गंभीर है। और इस बीच आजम खान की मौत की खबर पूरे देश में फैली हुई है, जो बिल्कुल गलत है और अफवाह है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा नेता ने कांग्रेस पर लगाया कोरोना फैलाने का आरोप, कहा कांग्रेस शासित राज्यों से फैला पूरे देश में कोरोना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और भाजपा नेता ने राज्य में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के लिए महाराष्ट्र सरकार समेत कांग्रेस शासित राज्य को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस वहीं से दूसरे राज्यों में गए हैं, इसी की वजह से पूरे देश में समस्या आई है और कांग्रेस शासित राज्यों से ही पूरे देश में कोरोना फैला है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा नेता ने आगे कहा है कि कांग्रेस के शासन वाले राज्य महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब है और इन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना की बीमारी है और हमारे राज्य में कोरोना वायरस महाराष्ट्र से आया है, जहां पर कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार है। इसके लिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस पर सोचना चाहिए और कांग्रेस शासित राज्यों से ही पूरे देश में कोरोना फैला है। तो ये गंभीर आरोप भाजपा ने आज लगा दिए हैं कांग्रेस पर। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। आज दिल्ली के लिए पंजाब से 50,000 किसान होंगे रवाना, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों,
आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पिछले 5 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानून के विरोध में मोदी सरकार का किसान विरोध कर रहे हैं। अब इसी को लेकर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि बीच के दिनों में कोरोना वायरस और गेहूं की कटाई को लेकर किसान आंदोलन कमजोर पड़ गया था। अब किसान आंदोलन को मजबूत देने के लिए पंजाब से आज 50,000 किसान दिल्ली के लिए रवाना होंगे और कल भी 50,000 किसान पंजाब से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली सीमाओं पर किसान आंदोलन को मजबूत करेंगे। मैं आपको बता दें कि जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि किसानों के इकट्ठा होने के बाद 26 मई को हम बड़ा ऐलान दिल्ली में करेंगे और मुझे उम्मीद जताई जा रही है कि संसद का घेराव किसान कर सकते हैं या फिर लाल किले को फिर से किसान घेरेंगे, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन ने आज बांग्लादेश को दी खुली धमकी, कहा अमेरिका का साथ देना बंद करे बांग्लादेश, नहीं तो उठाना पड़ेगा भारी नुकसान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चीन ने आज बांग्लादेश की मदद करने को लेकर बड़ा झटका बांग्लादेश को दिया है। चीन ने साफ तौर से बांग्लादेश को चेतावनी दी है कि बांग्लादेश को अमेरिका के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए और अमेरिका के साथ चीन को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा बांग्लादेश करता है तो बांग्लादेश को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और फिर हम बांग्लादेश की किसी भी कीमत पर कोई मदद नहीं करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि चीन के खिलाफ बांग्लादेश अमेरिका नीति क्वाड गठबंधन में शामिल होने वाला है। इसी का विरोध जो है चीन ने किया है और चीन ने साफ तौर से कह दिया है कि अगर बांग्लादेश इस गठबंधन में शामिल होगा तो वह भारी नुकसान उसे चीन से उठाना पड़ेगा, इसलिए वह इस गठबंधन में शामिल ना हो। चीन पूरी दुनिया का मालिक बनना चाहता है और वह अमेरिका को छोड़ना चाहता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी धमकी चीन ने आज बांग्लादेश को दे दी है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार को मोदी सरकार से नहीं मिल रही मदद, मांझी ने किया है दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने ट्वीट कर कहा है कि कई योजनाओं में केंद्र की मोदी सरकार के हिस्से का पैसा बिहार को नहीं मिल रहा है, जिससे सूबे का विकास नहीं हो पा रहा है। आगे जो है जीतनराम मांझी ने कहा है कि मैं धन्यवाद देता हूं कि नीतीश कुमार को बिना केंद्रीय मदद के अपने आपदा की इस घड़ी में शिक्षकों का वेतन दिया जा रहा है और सारे काम किए जा रहे हैं। मैं आपको बता दें कि इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया था कि केंद्र की मोदी सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यहाँ के सांसद जो केंद्रीय मंत्री भी हैं वो ऐसा होने भी दे रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब भाजपा के नेता ही बिहार में भाजपा की पोल खोल रहे हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तेलंगाना में आज से 10 दिन के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि तेलंगाना में आज कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन लगा दिया गया है और ये फैसला तेलंगाना सरकार ने लिया है। दरअसल आपको बता दें कि केवल आवश्यक सेवाओं को छूट की अवधि देते हुए सब कुछ बंद जो है तेलंगाना में कर दिया गया है और आज सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक ही दुकान खोलने की इजाज़त दी है और वही आपको बता दें कि सब कुछ तेलंगाना में बंद कर दिया गया है और 10 दिनों का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है जो कि आज से शुरू हो रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि तेलंगाना में भी लॉकडाउन लग गया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन के डॉक्टरों ने किया दावा भारत में 2 साल अभी और रहेगा कोरोना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें यह बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत में इस समय कोरोना महामारी ने आतंक मचा रखा है और 4 लाख से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में भारत में आ रहे हैं और हजारों लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। अब इसी को लेकर चीन के डॉक्टरों ने बड़ा दावा किया है। चीन के डॉक्टरों ने दावा किया है कि किसी भी कीमत पर 2 साल तक कोरोना वायरस भारत से खत्म नहीं होगा और 2 साल तक भारत में कोरोना का कहर रहेगा और 2 साल के बाद भारत से कोरोना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चीन के डॉक्टरों ने ये बड़ा दावा किया है जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं।